इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोहाली में अकाली दल का सीएम अमरिंदर के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अमरिंदर सिंह के घर का किया घेराव। कोविड किट घोटाले को लेकर अकाली दल का प्रोटेस्ट, कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। सीएम अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन को लीड कर रहे सुखबीर बादल अकालियों के साथ बीएसपी के कार्यकर्ता भी मौजूद। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू वाले घर पर पोती गई कालिक, नेम प्लेट पर कालिक पोती। सांसद संजय सिंह ने कालिक पोते जाने को अयोध्या लैंड डील से जोड़ा। कहा, बीजेपी वाले जितनी गुंडागर्दी कर ले, राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं होने दूंगा। संजय सिंह ने कहा, राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी हुई तो 1000 बार बोलूंगा, चंदा चोरों को जेल में डालने की मांग। संजय सिंह के समर्थकों के मुताबिक घर के अंदर पत्थर फेंकने की हुई कोशिश, 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार मुझ पर हमला करने के लिए उकसा रही है, चाहे मेरी हत्या हो जाए, चंदा चोरों को बेनकाब करके रहूंगा। संजय सिंह के घर पर काले पोतने वालों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, 2 लोग हिरासत में लिए गए, पूरे मामले की जांच जारी। राम मंदिर की जमीन खरीद को लेकर मचे बवाल के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 2 दिन में दूसरी बार जारी किया बयान। लोगों को किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करने की अपील। चंपत राय ने कहा, खरीदी गई जमीन प्राइम लोकेशन पर बाजार भाव से कम रेट पर हुई खरीदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ की गई डील। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, जमीन खरीद में 1 रुपया का भी घोटाला नहीं हुआ है। शिवसेना से हाथ जोड़कर माफी मांगने को कहा। माफी मांगने की बीजेपी की मांग पर शिवसेना सांसद का पलटवार। अरविंद सावंत ने कहा, आस्था पर नहीं, घपले के आरोप पर उठाए सवाल। अयोध्या जमीन विवाद पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कानपुर में लगाए बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी और उनका परिवार राम मंदिर की राह में हमेशा से रहा है रोड़ा। अयोध्या की जमीन घोटाले के आरोप पर बोले मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। कहा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, घोटाले का आरोप लगाने वाले हमेशा से करते आए हैं राम मंदिर का विरोध। जमीन घोटाले के आरोप पर बोले श्री राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास। कहा, आरोप लगाने वाली पार्टियां राम विरोधी, झूठे आरोप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जमीन के पुश्तैनी मालिकों ने घपले के आरोपों को बताया गलत। कहा, 2011 में पाठक परिवार से 1 करोड़ में किया था एग्रीमेंट, साल 2017 में 2 करोड़ में सेल डीड रजिस्टर कराई। जमीन के पुश्तैनी मालिक जावेद आलम और नूर आलम ने कहा, राम मंदिर बनाने की वजह से बढ़े प्रॉपर्टी के दाम, ट्रस्ट ने मार्केट रेट से कम में खरीदी जमीन। एलजेपी के बाद अब बीएसपी में बगावत। बीएसपी के 9 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। बीएसपी में फिलहाल 7 विधायक असलम रायनी, सुषमा पटेल और रामवीर उपाध्यक्ष भी अखिलेश से मिले। परसों पटना में होगी एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में एलजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हुआ फैसला। राजस्थान के नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान। राज्य में मध्यावधि चुनाव के हालात बन रहे हैं, 2 महीने कोप भवन में गए सीएम। राजस्थान में सीएम ऑफिस का फरमान, अगले 2 महीने तक गहलोत से कोई सीधे मुलाकात नहीं कर पाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। गहलोत के समर्थन में उतरे पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा। कहा, सरकार को कोई खतरा नहीं, बीजेपी में नहीं जाएंगे पायलट। भंवरलाल शर्मा ने कहा, अगले 2 महीने तक कुछ नहीं होगा, 2 महीने तक मुख्यमंत्री किसी से नहीं करने वाले हैं मुलाकात। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों का आज फिर होगी बैठक। गहलोत खेमा विधायकों को मनाने में जुटा। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुडा ने कहा, क्यों नहीं समझना चाहता अलाकान, हम नहीं होते तो 1 साल के अंदर गिर जाती राजस्थान की सरकार। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की जंग खुलकर आए सामने। शुभेंदु ने कहा, मुकुल ने 1 दिन में विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया तो स्पीकर से करेंगे शिकायत। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और भूपेंद्र यादव पूरा मामला देख रहे हैं, उनकी राय के बाद उठाया जाएगा कानूनी कदम। बीजेपी के 74 में से केवल 50 विधायक ही गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिले। विधायकों की कम तादाद पर सियासी अटकलें तेज। 50 बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी। चुनाव बाद बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। धनखड़ दिल्ली से 18 जून को वापस कोलकाता के लिए होंगे रवाना। पूर्व टीएमसी नेता विनय मिश्रा ने शुभेंदु अधिकारी को नोटिस भेजा, अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने वाला ट्वीट को डिलीट करने की मांग। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम कैबिनेट मीटिंग। एमपी में मंत्रिमंडल के अटकलों के बीच कल पीएम से मिलेंगे सीएम शिवराज। महाराष्ट्र का अगला चुनाव अकेले लड़ने के नाना पटोले के बयान पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने चुटकी ली, अपनी चादर देखकर पैर फैलाने की नसीहत। बिहार में 1 सप्ताह बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू में ढील। अब शाम 5 बजे तक खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर। बिहार में अब शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार। आदेश कल से 22 जून तक लागू रहेगा, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। कोरोना के खिलाफ एक्शन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रदेश में कोरोना को दी पूरी तरह से मात, गाँव में कोरोना संक्रमण पर पाया काबू। बच्चों को मुफ्त मेडिकल किट बांटने वाली गाड़ियों को सीएम योगी ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाई। कहा, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई के लिए सरकार तैयार। यूपी में भी कम हुई कोरोना की रफ्तार। 1 दिन में केवल 339 लोग संक्रमित, 74 लोगों की मौत। देश में 75 दिन में कोरोना का सबसे कम केस। 1 दिन में करीब 60,500 लोग पॉजिटिव पाए गए, 2,726 लोगों की जान गई।
दिल्ली में कोरोना के 131 नए केस। 22 फरवरी के बाद से सबसे कम केस। 16 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अनलॉक 3 का दूसरा दिन। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार। दिल्ली की काशीपुर मंडी में फिर उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों का उल्लंघन जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,129 नए केस सामने आए। इसके अलावा 14,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। मुंबई के धारावी में 24 घंटे में नहीं मिला एक भी कोरोना का केस। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा दोनों लहर में टेस्टिंग नहीं रोकी गई। मुंबई के दादर मार्केट में आज फिर उमड़ी भीड़। लोग नहीं कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस का परवाह। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में भी कोरोना नियम की धज्जियां उड़ी। मार्केट में पहुंची सैकड़ों की भीड़ ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया है अलर्ट। सोशल मीडिया पर शेयर करने से लीक हो सकता है डेटा। दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। आज से शुरू होगा नामांकन। बेंगलुरु पहुंची 35वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 6 क्रायोजेनिक कंटेनर्स में पहुंचाई गई 98 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। हरियाणा के पंचकुला में दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन मुहिम। प्राथमिकता के आधार पर लगाई जा रही है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने ओखला सब्जी मंडी में लगाया कोरोना टेस्टिंग का कैंप। रोज मिल रहे हैं पॉजिटिव केस। बारामूला में महिला ने हेल्थ टीम को अपने पति को वैक्सीन देने से रोका। झगड़ा होने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख तक पहुंचा। अमेरिकी सांसदों ने कैपिटल हिल बिल्डिंग के बाहर मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। गलवान घाटी में शहीद जवानों को सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने लेह में दी श्रद्धांजलि। पिछले साल 15 जून को चीन से हिंसक झड़प में 20 जवान हुए थे शहीद। सुप्रीम कोर्ट ने इटली के दोनों मरीज के खिलाफ आपराधिक केस बंद करने का आदेश दिया। अब इटली सरकार करेगी जांच। सूचना और तकनीक मामलों में संसदीय कमेटी ने ट्विटर को किया सुमन। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में 18 जून को ट्विटर के प्रतिनिधि को हाजिर होने का आदेश। एंटिलिया केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई। संतोष शेलार और आनंद जाधव को 21 जून तक एनआईए के कस्टडी में भेजा। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में नया मोड़। पुलिस ने कहा पीड़ित अब्दुल समद बनाता है ताबीज का उल्टा असर होने पर आरोपियों ने की पिटाई। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग अब्दुल समद ने एफआईआर में जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किए जाने की बात नहीं की। कई बार समन के बावजूद पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। अमृतसर में किसानों ने सीएम अमरिंदर सिंह के पुतले के साथ दिया धरना। कम बिजली आपूर्ति को लेकर नाराज हैं किसान। कल होगी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहा में कतर के डिप्टी पीएम से की मुलाकात। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सहयोग पर हुई चर्चा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे में गिरफ्तार नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दी है जमानत। पुलिस ने तीनों पर लगाया है यूएपीए एक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन ने परिवार के साथ किया तेलंगाना के यादगिरिगुट्टा मंदिर का दौरा। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के किए दर्शन। रिटायर्ड आईएएस टीसी गुप्ता ने हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग के चीफ कमिश्नर की शपथ ग्रहण की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शपथ दिलाई। हवाओं का रुख बदलने से उत्तर भारत में मानसून आने का इंतजार बढ़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में दस्तक देने के आसार नहीं। केरल के मल्लापुरम में तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो और ऑरेंज अलर्ट। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से फाल्गुनी नदी पर बने मारावूर ब्रिज में आई दरारें। वाहनों की आवाजाही बंद। राजस्थान में निर्दलीय विधायक नमीला खदिया पर केस दर्ज। बांसवाड़ा में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप। हेड कांस्टेबल के मुताबिक उसने शराब पीकर जा रहे युवक को रोका था। युवक के फोन करने पर पहुंचे विधायक बातचीत के दौरान मारा थप्पड़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मॉब लिंचिंग। गौ तस्करी के शक में भीड़ ने पीट कर एक शख्स की हत्या की। दूसरे की हालत नाजुक। नागपुर में उद्धव सरकार में मंत्री सुनील केदार की बैठक में हंगामा। बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर को बोलने से मना करने पर हुआ बवाल। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में एक महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। महिला को निर्वस्त्र करके सड़क पर परेड कराने का आरोप। वाहनों की टक्कर के बाद नोएडा एक्सप्रेस वे पर लगा भीषण जाम। सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। महाराष्ट्र के वसई विरार में मास्क लगाने के लिए टोका तो डॉक्टर को पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबाला के हाथीखाना मंदिर के पास अज्ञात शख्स ने एक आदमी को मारी गोली। अस्पताल में आदमी ने तोड़ा दम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े बाजार में एक दुकान में फायरिंग से दहशत। सीसीटीवी में वारदात की तस्वीर कैद। पुलिस कर रही है जांच। नोएडा के सेक्टर 24 में चेकिंग के दौरान गाड़ी चुराने वाले गैंग के साथ ही पुलिस का एनकाउंटर। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। मुंबई में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 45 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2 फरार। मुंबई पुलिस ने बिहार से आरोपी को पकड़ा। सूरत में 6 थानों की पुलिस ने मिलकर 38 लाख रुपए की शराब नष्ट की। डिप्टी कलेक्टर की मौजूदगी में कार्रवाई को दिया अंजाम। हरियाणा के अलीपुरा गांव में प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या की गई। डीएसपी ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।
भुवनेश्वर में पूर्व डीएम के घर से नाबालिग लड़की का कराया गया रेस्क्यू। लड़की को मंजम से तस्करी कर घरेलू काम करने के लिए लाया गया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में जिंदा पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ 11 दिन पहले 4 साल की बच्ची की जान ली थी। प्रशासन ने दिए थे गोली मारने के आदेश। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गांव में घुसा हाथी। पुलिस और वन विभाग की टीम ने हाथी को वापस जंगल में खदेड़ा। कोरोना काल में हैदराबाद में एक एनजीओ बना मसीहा। शहर भर के कई अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों, डॉक्टर्स को और नर्सेस को मुफ्त में खाना बांटा। आईटी रोपर ने बिजली मुक्त कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु विकसित किया। 60 लीटर प्रति मिनट तक हाई ऑक्सीजन फ्लो डिलीवर कर सकती है ये मशीन। अमेरिका के ऊटा में तेज गर्मी के बीच जंगलों में आग लगी। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में रेड अलर्ट। अमेरिका के कई इलाकों में आग का कहर। साउथ कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में लगी आग पर हेलीकॉप्टर की मदद से काबू पाने का प्रयास जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को बताया काबिल विरोधी। बाइडेन और पुतिन के बीच कल मुलाकात होनी। नाटो देशों ने बैठक के बाद चीन को सुरक्षा चुनौती बताया। चीन के तेजी से परमाणु मिसाइल बनाने पर जताई चिंता। भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए फिट है न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कोच ने ऐलान किया। सचिन तेंदुलकर ने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी। फाइनल के बाद होनी चाहिए थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज। यूरो कप में स्पेन वर्सेस स्वीडन मैच हुआ ड्रॉ। आखिरी 10 मिनट में स्पेनिश स्ट्राइकर मोरोनो और सराबिया गोल करने से चूके। कोपा अमेरिका फुटबॉल के पहले मैच में चिली ने अर्जेंटीना को 1-1 की बराबरी पर रोका। अर्जेंटीना की तरफ से मेसी ने फ्री किक पर किया गोल। कंगना रनौत का पासपोर्ट रिन्यू करने से पासपोर्ट अथॉरिटी ने इनकार किया। मदद के लिए कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गुहार। फरहान अख्तर स्टारर फिल्म तूफान रिलीज के लिए तैयार। 16 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। सड़क हादसे के बाद कन्नड़ फिल्मों के एक्टर संचारी विजय का निधन। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार कराने का ऐलान किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।